अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत से लोग क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं या पहले भी जो सैलरी के ऊपर स्पेशली टैक्स स्लैब से, तो उसके ऊपर जो सैलरी हमको मिलती है उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाज़िम बात है, लोगों को सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता, और अगर वो टैक्स कैलकुलेट करना उनको आता होगा तो ज़रा उनको आगे फ्यूचर प्लानिंग में जो है वो ज़रा आसानी हो जाती है कि हमारा टैक्स महीने का इतना कटेगा और हमारा एक्सपेंस इतना आएगा या नेट सैलरी हमें इतनी मिलेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन सैलरी, ये हमारा आज का टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आज मैं आपके साथ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि वो लाजिम बात है जो लोग जॉब करें उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो टैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक छोटी सी जो वर्किंग है वो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, वो ये है। इसमें हम देख सकते हैं कि जी 12 महीने हैं, और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारा साल शुरू होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा जुलाई से स्टार्ट होता है और जून पे ख़त्म होता है। यानी अगर मैं बात करूं, जो हमारा ये भी करंट साल चल रहा है जिसकी रिटर्न्स हमने अभी अगले महीने शुरू करवा देनी है जमा करवाना, तो जुलाई ये 2023 से स्टार्ट हुआ होगा नहीं बल्कि हुआ है, और जून 2024 ये जो 30 जून 2024 इसको ख़त्म होगा। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, और जो हमारी टैक्स कैलकुलेट के लिए जो हम सैलरी लेते हैं वो भी इसी पीरियड के लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो हमारा चल रहा है साल वो हमारा 2024 है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए दोनों साल जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है वो वाले उससे भी वर्किंग करके आपको दिखाऊंगा, और जो करंट साल हमारा चल रहा है इसकी भी वर्किंग मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बजट में आपको पता है कि टैक्स स्लैब चेंज हो गए हैं सैलरी के, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं सैलरी के। ठीक है, तो वो चेंज हो चुके हैं, सैलरी के ऊपर टैक्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, इसमें फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जिसकी ग्रॉस पे, दो तरह की पे होती है, एक हमारी नेट पे होती है, एक हमारी ग्रॉस पे होती है। ठीक है, अच्छा टैक्स कैलकुलेशन जो होती है ना वो ग्रॉस पे के ऊपर होती है। ग्रॉस पे में जो हमारी बेसिक पे होती है वो भी शामिल होती है, बेसिक पे। ठीक है, इसमें तमाम अलाउंसेस वगैरह सारे शामिल होते हैं। ठीक है, यानी बिफोर डिडक्शन जो आपकी पे होती है उसको ग्रॉस पे कहते हैं। इसके अंदर ये सारी बेसिक पे, तमाम अलाउंसेस, सारे रेंट वगैरह, रेंट, फ्यूल, ये सारे चार्जेस इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मेडिकल वगैरह, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, खैर वो उसकी डिटेल में तो मैं तो नहीं जा रहा अभी कि टैक्स क्रेडिट मेडिकल का कितना एग्जाम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन ग्रॉस पे के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा मज़ीद भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। नेट पे होता है कि जो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ नेट पे, तो यहाँ पे जो डिडक्शंस होती हैं ना, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह की, ठीक है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जीपी फंड वगैरह कहते हैं, वो डिडक्शन होने के बाद जो आपको पे मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे को 5,000 आपका कंपनी प्रोविडेंट फंड आपका काट लेती है, तो जो नेट पे आएगी वो 45,000 आएगी। ठीक है, लेकिन जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 45,000 रुपये नहीं होता, वो 50,000 रुपये यानी ग्रोस पे होता है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो आपके कंसल्टेंट वगैरह कोई भी आपसे जब डिटेल मांगते हैं ग्रोस पे की, तो आपने ये ग्रोस पे बतानी है अपनी। ठीक है, नेट पे नहीं बतानी, नेट पे के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, ग्रोस पे के ऊपर होता है। अब कोई पर्सन जिसकी ग्रोस पे 50,000 है, मैंने तकरीबन वर्किंग की आसानी के लिए सेम सैलरी रखी है, तो उसकी साल की इनकम होगी 6 लाख फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, 6 लाख रुपए पर एनम। टैक्स जो लगेगा वो इस 6 लाख के ऊपर लगेगा। ठीक है जी, एक चीज़ का तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो टोटल ग्रोस पे के ऊपर होगा, 6 लाख के ऊपर। अब जो दूसरी वर्किंग आ जाती है वो हमारे टैक्स स्लैब्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने देखना है 6 लाख के ऊपर क्या रेट है टैक्स का। तो अगर मैं पहले 2024 की बात करूं, तो वो पर्सन जिसकी इनकम जीरो से लेकर और 6 लाख रुपए तक का है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 2024 में भी ये सेम है, और 2025 है उसके अंदर भी उन्होंने सेम रखा है। ठीक है जी, यानी जो वो पर्सन जिसकी सैलरी 6 लाख रुपए पर एनम है, यानी 50,000 रुपये महीना है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि कोई पर्सन जिसकी इनकम इतनी हो गई, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, यानी 6 लाख से ऊपर चली गई। ठीक है, जिसकी जो सैलरी है वो 6 लाख से ऊपर चली गई, फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपए हो गई। तो हम जो अब स्लैब चेक करेंगे वो पहला वाला स्लैब नहीं चेक करेंगे,
क्योंकि अब उसकी इनकम आ गई है दूसरे वाले स्लैब के अंदर जो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है। ठीक है, अगर मैं इस साल की बात करूं जो करंट ईयर चल रहा है, तो करंट ईयर की में जो टैक्स हमारी वर्किंग होगी 2024 में, उसमें यहाँ पे स्लैब लिखा हुआ है कि जी 2.5% एक्सीडिंग 6 लाख, यानी देखें 6 लाख रुपए तक को तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख से ऊपर जो इनकम जा रही है ना, यानी 3 लाख, उसके ऊपर 2.5% टैक्स लगेगा। तो ये 9 लाख रुपए इनकम बनी है, इसका मतलब ये हो गया 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख रुपए हमारी एक्सीडिंग अमाउंट है। ठीक है, इस 3 लाख रुपए के ऊपर 2.5% टैक्स लगेगा जो हमारा स्लैब है। ठीक है जी, वो तकरीबन टैक्स हो जाता है जी 7500 रुपये, और ये पूरे साल का टैक्स है। अगर मैं पर मंथ निकालना चाहूँ तो मैं सिंपल इसको 12 से तकसीम कर दूंगा, तो मेरे पास पर मंथ आपका टैक्स आ जाएगा इन 625 रुपये आपका हर महीने यानी टैक्स कटेगा। इसका मतलब है जो डिडक्शन है, जैसे ये प्रोविडेंट फंड मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके अंदर जी हमारी एक और डिडक्शन जो है वो ऐड हो जाएगी, और वो होगी टैक्स की, इनकम टैक्स की। ठीक है जी, ये टैक्स यहाँ पे 625 रुपये जो है वो यहाँ पर फिर माइनस होकर आएगा 45,000 में से, तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है 44,000 और 375 रुपये तकरीबन बन जाता है मेरा ख्याल है। ठीक है जी, तो ये आपको नेट सैलरी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई इस बात की कि वो पर्सन जिसकी इनकम अगर 6 लाख से ऊपर जाती है, तो 6 लाख से ऊपर वाली जो इनकम होगी उसके ऊपर 2.5% टैक्स लगेगा। ये वो सिनेरियो है 2024 का जो अभी हमारा टैक्स ईयर चल रहा है, जो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2024 का सिनेरियो था, और पर मंथ हमारा 625 रुपये टैक्स कटेगा। तो ये आपको बजट बनाने में अपनी आसानी देगी। अब अगर मैं बात करूँ 2025 की, ठीक है जी, 2025 में हमारा जो टैक्स रेट है वो हो गया इंक्रीज़। 0 से 6 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो इनकम जो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान में फॉल करेगी उसके ऊपर 5% पड़ेगा। आप देख सकते हैं 2024 में 2.5% था, अब 2025 में वो 5% हो गया, यानी टैक्स का रेट इंक्रीज़ हो गया, डबल हो गया। तो फिर उसकी वर्किंग अगर मैं इसी सिनेरियो में देखूँ तो 3 लाख रुपए ही है उसकी सैलरी। ठीक है जी, 3 लाख रुपए एक्सीडिंग अमाउंट है 6 लाख से। इसके ऊपर अब जो टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 5% के हिसाब से, और वो बन जाता है 15,000। टैक्स का रेट डबल हो गया, और जो इसके पर मंथ आपका जो टैक्स बनेगा वो आपका टैक्स बनेगा जी 1250 रुपये। यानी पहले आप देख सकते हैं कि पहले पर मंथ टैक्स बन रहा था 625, लेकिन अब से जो 1 जुलाई को ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, टैक्स रेट डबल हो गया, 1250 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अब 2025 में जो उसकी सैलरी है वो 44,375 नहीं मिलेगी, बल्कि 43,000 समथिंग मिलेगी। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, अच्छा यहाँ पे वर्किंग जो है यानी उसके हिसाब से जो नेट पे होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। पहले 625, यानी पहले जो डिडक्शंस हो रही थी वो 5,625 रुपये हो रही थी, लेकिन अब होगी जी 6,250 रुपये। तो तकरीबन डबल डिडक्शन जो है टैक्स की मद में वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्किंग थी टैक्स की, जिसमें आप अपनी वर्किंग जो है वो बना सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आपका सैलरी स्लैब्स कितना है। अब वो पर्सन जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर जाएगी वो तीसरे स्लैब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो तीसरा स्लैब जो है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो 12 लाख से लेकर शुरू होता है और 24 लाख तक जाता है। ठीक है, उसमें 30,000 रुपये टैक्स फिक्स है, और उसके ऊपर वाला जो है 15% टैक्स है। तो वो मैंने खैर स्लैब्स जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, उसके ऊपर वर्किंग जो है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर ये सारी टैक्स स्लैब मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, और उसके अंदर टैक्स की जो वर्किंग है, बस मैंने आपको बेसिक वर्किंग सिखानी थी। अब आप अपनी सैलरी के मुताबिक, आप अपनी सैलरी इनकम के मुताबिक जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये भी ख्याल रखना है कि आपने ग्रॉस पे के ऊपर अपनी जो है वो करनी है, वर्किंग करनी है टैक्स की। ठीक है, टैक्स जो डिडक्ट होता है वो ग्रॉस पे के ऊपर होता है। सारी डिडक्शंस होने के बाद आपको जो है जो नेट पे मिलती है वो सारी इनकम टैक्स वाले के बाद मिलती है। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट आपने नहीं करना, आपने ग्रॉस पे के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस पे के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं तकरीबन। मज़ीद ग्रॉस पे और नेट पे वाला वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगा आगे आने वाले डेज़ के अंदर। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये कंपैरिजन बताना था कि 2024 में हमारा जो सैलरी इनकम थी, जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर जा रही थी, उसका तकरीबन 625 रुपये टैक्स बन रहा था अगर किसी की 9 लाख थी। और अगर 2025 के अंदर वो टैक्स रेट डबल हो गया, 625 की जगह पे 1250 हो गया, पहले 2.5% था, अब 5% है। इसी तरह अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो 4 लाख के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, अगर किसी की इनकम 11 लाख है तो 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक वर्किंग थी। आई होप कि आपको इसे काफ़ी जो है नॉलेज मिला होगा, और आप अब अपनी
जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए किसी किस्म की फाइनेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।